हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत स्विचिंग और उसका एक प्रकार होता है हमारा सर्किट स्विचिंग। तो स्विचिंग क्या करता है, जब डेटा को एक नोड से दूसरे नोड के बीच में भेजा जाता है और दोनों नोड के बीच में यदि और भी नोड बैठे हों, कहने का मतलब क्या, देखिए मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे देखिए ऐसे 5-6 नोड हैं। ये देखिए ये मेरे पास ऐसे नोड बना हुआ है, ये मेरा सेंडर है और ये मेरा रिसीवर है। ठीक है, अब जब नोड सेंडर से निकलेगा तो रिसीवर तक डायरेक्ट कोई पाथ तो है नहीं, वो ऑब्वियस है किसी न किसी या इस रास्ते से जाएगा या हो सकता है आपका किसी दूसरे रास्ते से जाएगा। तो देखिए क्या होता है, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने से पहले उनको क्या करना पड़ेगा, किसी अन्य नोड की मदद लेना ही पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ से ऐसे आएगा। तो नोड का क्या होता है, एक नोड से दूसरे नोड के पास जाना ही क्या कहलाता है, स्विच कहलाता है। देखिए ये नोड नंबर 1 था, यहाँ पे 2 में पहुँच गया, स्विच किया, 2 से 3 में गया और हमारा रिसीवर नोड मान लीजिए 4 है। तो देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करते हुए हमारा क्या हो रहा है, रिसीवर तक जो है डेटा पहुंच रहा है। तो एक नोड से दूसरे नोड के पास ही डेटा का जाना ही क्या कहलाता है, स्विचिंग कहलाता है, जिसमें से हम टाइप 1 पढ़ेंगे सर्किट स्विचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्विचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा या इंफॉर्मेशन सूचना को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क के मध्य शेयर किया जाता है। जब भी आपके ये टर्म्स दिखता है कंप्यूटर नेटवर्क, तो आपके दिमाग में एक पूरा का पूरा नेटवर्क का संरचना बन जाना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर एक नहीं होगा, दो या दो से अधिक ही होगा और वहाँ पे क्या होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। तो स्विचिंग में जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया कि कंप्यूटर में एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा और डेटा क्या होगा, बहुत सारे नोड की मदद से फिर रिसीवर तक पहुँचेगा। यही हमारा स्विचिंग का काम है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना है कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, स्विचिंग तकनीक का प्रयोग बड़े नेटवर्क में किया जाता है। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क तो था ही, मतलब उसमें ज़्यादा कंप्यूटर था, और जब वहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत ज़्यादा नोड रहता है, मान के चलिए कि 2-4 कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, बात यदि 100-150 कंप्यूटर को अगर आपस में मिला के कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाए, जहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत सारे और नोड हो और उन तक पहुँचने के लिए रास्ते भी बहुत सारे हो। ठीक है क्या, इसने लिखा है देखिए, स्विचिंग तकनीक का प्रयोग बड़े नेटवर्क का तात्पर्य यहाँ पे है कि नंबर ऑफ नोड आपका क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। बड़े नेटवर्क में सेंडर और रिसीवर तक क्या कई पाथ को हम लोग कहीं पे पाथ लिखा रहेगा, कहीं पे रूट लिखा रहेगा, और इसका मतलब होता है रास्ता। सेंडर और रिसीवर के मध्य में जो रास्ता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। बहुत सारे पाथ रहेगा, उनमें से किसी एक पाथ की मदद से क्या करता है, सूचनाओं का वो आदान प्रदान करता है। स्विचिंग टेक्निक जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए सबसे बेस्ट और जो सही रूट होता है उसका चयन करता है। अब वो बेस्ट रूट के लिए देखिए यहाँ पे बेस्ट रूट का मतलब क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती है। ये हो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या हो कि कम से कम नोड हो और रिसीवर तक वो पहुँच जाए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम रास्ता देखें तो ये देखिए, अगर हमारा ये रिसीवर है तो ऊपर में देखिए वो कैसे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1-2 और ये देखिए रिसीवर में पहुँच गया। लेकिन यदि वो इस रास्ते से जाएगा, मान लीजिए ये देखिए ऐसे ही जा रहा था, अब देखिए यहाँ से ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे, देखिए अभी देखिए, ठीक है ना। तो बेस्ट रूट में क्या होगा कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कम से कम नोड हो, ठीक है ना, कम नोड की मदद से रिसीवर तक पहुंच जाए, वो हमारा बेस्ट रूट होता है, जिसमें ट्रैफिक कम मिले उसको, ये हमारा क्या कहलाता है, बेस्ट रूट कहलाता है। क्लियर है क्या। 1-to-1 कम्युनिकेशन बनाने के लिए, सिस्टम को जोड़ने के लिए स्विचिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। देखिए 1-to-1 कम्युनिकेशन मतलब क्या है, सेंडर और रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर मतलब ये एक हो गया और एक हो गया, एक नोड पे हमारा सेंडर है, एक हमारा क्या है, रिसीवर है। हम क्या करेंगे, बात तो कराना चाहते हैं, कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होने के कारण हमको क्या करना पड़ता है, और भी बहुत सारे नोड जो उस नेटवर्क में शामिल रहते हैं उनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक लिंक का निर्माण कराते हैं, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। उसी टेक्निक को हम लोग क्या करते हैं, स्विचिंग टेक्निक जो है हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने प्रकार का स्विचिंग टेक्निक उपयोग किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो 3 प्रकार का स्विचिंग टेक्निक उपयोग किया जाता है, एक होता है सर्किट स्विचिंग, एक होता है पैकेट स्विचिंग, एक होता है आपका मैसेज स्विचिंग। ठीक है क्या। तो आज की क्लास में मैं विशेष तौर पर बात करने वाला हूँ सर्किट स्विचिंग की। ठीक है क्या। स्विचिंग तो सभी के सभी में होता है, बट विशेष रूप से हम सर्किट स्विचिंग की बात करेंगे कि सर्किट स्विचिंग एक्चुअल में करता कैसा है। ये ऐसा स्विचिंग है जो आप डेली, हर वो इंसान जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो सर्किट स्विचिंग का प्रयोग करता है। कैसे, मैं बताऊंगा, आपको याद आ जाएगा।
तो सर्किट स्विचिंग एक ऐसी स्विचिंग टेक्निक होती है जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में एक पाथ रास्ता स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? सेंडर और रिसीवर के बीच में एक पाथ रास्ता, रूट मैंने जैसे कि कहा, स्थापित किया जाता है। कैसे? देखिए, ये देखिए, ये एक सेंडर है हमारा, एक हमारा रिसीवर है। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको नोड दिख रहा है। ये जो मैंने ऐसा चतुर्भुज बनाया हुआ है, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया हुआ है, ये मेरा क्या है? नोड है, n नंबर ऑफ नोड है। आप सेंडर यहाँ से जो भी सिग्नल भेज रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे आपके क्या है? नोड यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। अब सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए उसके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इसमें से वो बेस्ट पाथ का निर्माण करेगा सर्किट स्विचिंग में। देखिए यहाँ से ऐसे गया, फिर वो इस नोड का प्रयोग कर रहा है, इस नोड का प्रयोग करते हुए आपका क्या हो रहा है? रिसीवर तक ऐसे वो जा रहा है। जैसे कि देखिए, आप फ़ोन में बात करते हैं ना जी, आप किसी का नंबर डायल किए, ठीक है, आप एक कॉलर है, यहाँ पे आप समझ लीजिए एक कॉलर है, और जिस बंदे को आप फ़ोन कर रहे हो आपका क्या है? रिसीवर है, यहाँ पे एक दूसरा कॉलर है, ठीक है। अब देखिएगा आपके घर के आसपास, अब आपके के पास भी मोबाइल का नेटवर्क टावर लगा रहता है, और वैसे बहुत सारे सिटी में रहता है। मान लीजिए आप यहाँ पे मुंगेली में अभी वर्तमान है, और मुंगेली से फ़ोन कर रहे हैं, बिलासपुर फ़ोन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप एक ही मोबाइल नेटवर्क के सहारे आप तखतपुर और मुंगेली और बिलासपुर के लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क हैं। बट जब आप किसी बंदे को फ़ोन करते हैं तो जो भी नेटवर्क वहाँ पे अवेलेबल रहता है, उसकी मदद से आपके रिसीवर तक आपका फ़ोन लग जाता है ना। अब इसी उदाहरण को कॉन्सेप्ट में रखिएगा कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण से रूट नहीं मिलता है, तो आप जिस व्यक्ति को फ़ोन कर रहे हैं उन तक फ़ोन नहीं लग पा रहा है, या वो कवरेज क्षेत्र के ऊपर, ऐसा बहुत बार ऐसा आपको सुनने को ऐसा मिलता होगा। रीज़न ऐसा रहता है कि कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क नहीं मिल पाता है, या आप जिस बंदे को फ़ोन करते रहते हैं, यदि वो एट ए टाइम किसी अन्य बंदे से बात करते रहता है, तो उनका नंबर आपको बिजी बताता है। तो यदि वो अगर कॉल वेटिंग पे रखे रहते हैं तो आपका कॉल आता है, दिखाई देते रहता है, लेकिन उसमें भी आपको स्विच करना पड़ता है। या तो वो पहले वाले को होल्ड में करेंगे, या फिर वो आप उनका फ़ोन कट करके आपसे बात करेंगे, लेकिन एक टाइम पे वो क्या करेंगे? एक ही बंदे से वो बात करता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो बेस्ट पाथ होता है, रूट जो स्थापित करने का काम रहता है, वो किसका रहता है? सर्किट स्विचिंग का रहता है। सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर के मध्य में एक फिजिकल कनेक्शन का निर्माण कर दिया जाता है। ठीक है क्या? तो देखिए यहाँ पे जब हम फ़ोन करते हैं तो वहाँ पे फिजिकल कनेक्शन ऐसा हमको है तो नहीं है, लेकिन भौतिक रूप से देखिए मोबाइल का टावर तो लगा हुआ है, लेकिन जो पुराना आपका टेलीफोन था, हमारा टेलीफोन वाला जिसमें केबल के थ्रू पे घर में रहता था, आप उसको एग्जांपल को इसका बेस्ट एग्जांपल मान सकते हैं, क्योंकि उसका देखिएगा आपका मोबाइल टावर से आपका एक केबल आपके घर में आ रहता था। अब जिस बंदे को आप फ़ोन करेंगे, जिनके पास भी टेलीफोन रहा होगा, उनके पास भी फिजिकल कनेक्शन रहा होगा। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में फिजिकल कनेक्शन बनाने का निर्माण जो करता है, वो कौन करता है? आपका सर्किट स्विचिंग ही करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्या करता है। जब एक बार देखिए आपने क्या किया, आपने फ़ोन लगाया, फ़ोन आपका ऐसे लग गया, आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। तो जब एक बार सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन स्थापित हो जाता है, तो देखिए जब आप फ़ोन करते हैं तो जब तक आपका पूरा बात नहीं हो पाता है, तब तक वो हमारा क्या रहता है, फ़ोन जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हमारा बातचीत ऐसे होते रहता है, होता है ना। ऐसे तो नहीं कि कुछ बोले फिर फ़ोन कट, फिर फ़ोन लगाया, फिर बात किए थोड़ा सा, फिर कट, ऐसे नहीं। एक बार जब हमारा कनेक्शन निर्माण हो जाता है, तो जब तक पूरा बात ना हो जाए तब तक हम फ़ोन नहीं कट कर देते, तब तक वो हमारा, हम बात करें या ना करें, फ़ोन लगाया, अब आप फ़ोन लगा कर छोड़ दो दोनों फ़ोन को, है नहीं, कनेक्शन तो ऊपर मिल गया, बात करें या ना करें। वैसे ही क्या होता है, फिजिकल कनेक्शन का एक बार निर्माण हो जाता है, और एक बार फिजिकल कनेक्शन निर्माण होने के बाद सेंडर और रिसीवर के बीच में वो कनेक्शन तब तक बने रहता है जब तक कि आपका डेटा का आदान प्रदान पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए। और जब पूरा आपका कम्युनिकेशन हो जाता है, डेटा का आदान प्रदान हो जाता है, तो आप चाहे तो आप अपने कनेक्शन को टर्मिनेट, मतलब कनेक्शन को क्या कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कनेक्शन को समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है क्या? इसके लिए उदाहरण के लिए देख लीजिए, मैंने टेलीफोन सिस्टम इसको उदाहरण लिख दिया है, जो केबल की मदद से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है क्या? मैंने टेलीफोन का, भाई है नहीं, मोबाइल अभी क्या, आप टेलीफोन अभी तो चलन में नहीं है, बट उसका बेस्ट एग्जांपल है सर्किट स्विचिंग का टेलीफोन। सर्किट स्विचिंग के केस में क्या होता है कि मान लीजिए आपको जब भी डेटा भेजना है, तो डेटा चाहे वॉइस डेटा हो या वीडियो डेटा हो, इसको आप यदि सेंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिसीवर से क्या करना पड़ेगा, एक सिग्नल लेना पड़ेगा कि भाई मैं आपसे को डेटा, वीडियो डेटा या ऑडियो डेटा सेंड करना चाहता हूँ। आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो जब क्या करता है, रिसीवर बोलता है कि भाई ठीक है, हमारे पास रास्ता अवेलेबल है, पाथ अवेलेबल है, आप डेटा सेंड कर सकते हैं। तभी की स्थिति में क्या करेंगे, आप उसको डेटा भेजेंगे। तो आप इसे रिक्वेस्ट करने के लिए एक सिग्नल भेजते हैं, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, पावती भेजता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब एक प्रकार का पावती है कि ठीक है भाई, हम डेटा लेने के लिए तैयार हैं, आप डेटा भेज दीजिए। फिर उस स्थिति में आप क्या करते हैं, डेटा को सेंड करते हैं। ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप क्या नहीं कर सकते, डेटा को सेंड नहीं कर सकते। एक बार एक्नॉलेजमेंट प्राप्त हो जाता है, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, जो भी आपको ऐसे, जो अभी आपने ऐसे पाथ बनाया हुआ है, डेडिकेटेड पाथ बनाया हुआ है, जो रास्ता आपको मिला है सेंडर और रिसीवर के बीच में, आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है क्या? सर्किट स्विचिंग में
एक बार में फिक्स डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। फिक्स डेटा कहने मतलब क्या है कि सेंडर और रिसीवर जब एक दूसरे के साथ जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो जब पाथ का निर्माण होता है उस समय कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाया जाता है। जैसे देखिए, आप वीडियो और ऑडियो डेटा भेजना चाहते हैं तो परमिशन लिए कि नहीं लिए? बिल्कुल लिए। जब वो आपको एक्नॉलेजमेंट दिया कि हाँ भाई आप भेजिए, तब आप भेज रहे थे। उसी दौरान, उसी टाइम जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे थे, उसी टाइम इस बात का क्या होता है, निर्णय होता है कि डेटा जब भेजा जाएगा वो किस मात्रा में भेजा जाएगा। जैसे देखिए, आपकी स्पीड, सेंड करने की स्पीड ज़्यादा है, मान लो आप एक बार में 2 MB भेज सकते हो, बट रिसीवर की स्पीड 1 MB भेजने की है, तब आपका 1 MB लॉस हो जाएगा। मतलब भाई रिसीवर के रिसीव करने की क्षमता के ऊपर ही आप क्या करिए, डेटा भेजिए। तो उसको फिक्स कर दिया जाता है कि भाई आप मुझे एक बार में 1 MB भेजिए या एक बार में 2 MB भेजिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स डेटा ट्रांसफ़र कहते हैं। एक बार फिक्स कर दिया जाएगा कि 1 MB भेजना है एक बार में, तो अब आपको पूरी डेटा को 1 MB करके ही भेजना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलिए देख लेते हैं, कुछ लाभ देख लेते हैं। तो सर्किट स्विचिंग कहता है कि कम्युनिकेशन चैनल डेडिकेटेड होता है। डेडिकेटेड का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए कि एक बार जब आपका सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन का जब निर्माण हो जाता है तो चाहे उनके बीच में डेटा का आदान प्रदान हो या ना हो, वो आपका वो पाथ क्या होगा, वो जब तक डिस्कनेक्ट नहीं होगा, आपका कनेक्शन टर्मिनेट नहीं होगा, जब तक आपका पूरा का डेटा आदान प्रदान कंप्लीट ना हो जाए। भले ही खाली रह जाए लेकिन वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा जब तक डेटा का आदान प्रदान ना हो जाए। और पाथ निर्माण होने से लेके आपका कम्युनिकेशन ख़त्म होने तक आपका वो लिंक बना रहेगा, इसीलिए उसको कहते हैं डेडिकेटेड चैनल कहते हैं। ठीक है क्या? इसकी निश्चित बैंडविड्थ होती है, जैसे कि मैंने कहा कि सेंडर की जो सेंड करने की जो स्पीड है और रिसीवर की रिसीव करने की स्पीड, उसको फिक्स कर लिया जाता है और उतनी मात्रा में डेटा भेजे जितनी मात्रा में आपका डेटा रिसीवर तक पहुंच जाए और कोई भी डेटा का लॉस, नुकसान ना हो। ठीक है क्या? कुछ नुकसान भी है, जैसे कभी मैंने कहा, तो चलिए एक एक करके नुकसान को भी देख लेते हैं। जब तक कनेक्शन का निर्माण होता है तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लगभग 10 सेकंड का समय लग रहा है कनेक्शन को बनने में, तो उस दौरान आप कोई भी डेटा सेंड नहीं कर सकते जब तक कनेक्शन निर्माण नहीं हो जाता है। या हम यूँ कहें कि हमने आपसे रिक्वेस्ट कहा कि मैं डेटा भेजना चाहता हूँ, तो जब तक आप मुझे मेरे रिक्वेस्ट का आप जवाब नहीं देंगे, कोई पावती नहीं देंगे कि ठीक है भाई आप भेज दीजिए, एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगे, तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा, मैं डेटा सेंड करने स्टार्ट नहीं कर सकता। क्लियर है क्या? नेक्स्ट कहता है कि सब चीज़ अन्य स्विचिंग की तुलना में थोड़ा सा महंगा होता है। रीज़न क्या है? जैसे मान लीजिए अब आपके पास, मैंने कहा कि बहुत सारे नोड हैं, एक टाइम पे चलो एक ही सेंडर है, एक ही रिसीवर हो तो ठीक है, लेकिन जितने भी सेंडर और रिसीवर बनेंगे, जैसे देखिए ये एक सेंडर रिसीवर हो गया, इसके लिए अलग कनेक्शन बनेगा। अब मान लीजिए ये सेंडर है और ये रिसीवर है तो इसके लिए अलग कनेक्शन बनेगा। ये सेंडर है और ये रिसीवर है तो इसके लिए अलग कनेक्शन बनेगा। और ये सेंडर है और ये रिसीवर है तो अलग कनेक्शन बनेगा। मतलब प्रत्येक डेटा सेंड करने वाला और डेटा प्राप्त करने वाला के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग कनेक्शन का निर्माण करना पड़ता है। और अलग अलग कनेक्शन का निर्माण करने के कारण समय ज़्यादा लगता है और आपका थोड़ा सा महंगा हो जाता है, थोड़ा सा कॉस्ट लगता है, क्योंकि उसमें केबल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ठीक है क्या? तो अन्य की तुलना में थोड़ा सा महंगा होता है। अभी इसको आप अन्य की तुलना में नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये पहला है, तो बाकी दो को देखेंगे तो उस समय ये पॉइंट आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। इसको उपयोग करने के लिए इनसफिशिएंट, असक्षम है, क्योंकि बार बार पाथ इस्टेब्लिश करना पड़ता है और डेटा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तो पाथ की कैपेसिटी वेस्ट होती है। मैंने जैसे कि कहा भाई कि एक बार जब सेंडर और रिसीवर के बीच में आपका क्या हो गया, ऐसे आपने पाथ बना दिया। अब जब पाथ बना दिया है तो आपका सेंड करने की स्पीड भले ही जीबी में हो, लेकिन आप उतना ही डेटा भेजेंगे जितना कि रिसीवर की रिसीव करने की क्षमता हो। दूसरा, एक बार पाथ बनने के बाद आप उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे जब तक आपका पूरा का पूरा डेटा सेंड ना हो। तो जब तक डेटा सेंड नहीं हो रहा है तब तक बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। उसमें भी यदि किसी कारण से सेंडर और रिसीवर का डेटा कुछ समय के लिए भेज नहीं पा रहे हैं, कुछ बाधित हो गया है, कुछ कारण से नहीं भेज पा रहे हैं, तब भी आपको वेट करना ही पड़ेगा। और उस दौरान आपका जो चैनल है वो फ्री है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई सेंडर और रिसीवर का भी डेटा का आदान प्रदान कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए डेटा का ट्रांसफ़र नहीं होते रहता है। और आपका जो पाथ की जो क्षमता है, जो चैनल बना हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं हो, खाली पड़ा हुआ है, ये कह रहा है। ठीक है क्या? तो ये था हमारा डिसएडवांटेज। एक पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए, इस केस में कनेक्शन डेडिकेटेड के लिए चैनल फ्री होने पर भी कोई अन्य डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वही मैंने कहा भाई कि चैनल जब तक आपका डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता है तब तक कोई और दूसरा जो सेंडर है वो अपना डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, केवल इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है क्या? तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इससे पहले ये मेरा 7वां लेक्चर है, यदि 6 लेक्चर आप नहीं देखे तो यहाँ मैं आई बटन के क्लिक पे लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाके आप वीडियो को देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।